उत्तर भारत के एक कोने में बसा था एक छोटा सा गांव, चंद्रपुर। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची सड़कें, पीपल का पुराना पेड़ और गांव के बाहर एक सूना तालाब। दिन में ये गांव जितना शांत लगता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता था। गांव में एक नियम था, सांझ ढल के ही कोई भी आदमी गांव की पश्चिमी पगडंडी पर नहीं जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं बताता था कि क्यों। भाग 1। शहर से आया लड़का। एक दिन शहर से एक लड़का आया, अमन। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसे अपनी दादी के साथ कुछ दिन गांव में रहना था। पहली रात दादी ने सख्त शब्दों में कहा, बेटा, सूरज डूबने के बाद बाहर मत निकलना, खासकर तालाब की तरफ। अमन हंस पड़ा, दादी ये सब भूत-वूत की बातें अब कहाँ होती हैं। दादी कुछ नहीं बोली, बस माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, जो देखा नहीं वो होता नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। भाग 2। पहली अजीब घटना। दूसरी रात करीब 9 बजे अमन को बाहर से पायल की आवाज़ सुनाई दी। छन छन छन। आवाज़ तालाब की ओर से आ रही थी। अमन ने खिड़की से झांका। सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन पायल की आवाज़ और तेज होती जा रही थी। अचानक किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। भाग 3। गांव की सच्चाई। अगले दिन अमन ने गांव के बुजुर्ग हरिनाथ काका से पूछा। काका ने बीड़ी बुझाई और बोले, 30 साल पहले उसी तालाब में एक लड़की मरी थी। नाम था कमला। कमला की शादी तय हुई थी, लेकिन दहेज के लालच में उसे उसी रात मार दिया गया। उसकी लाश तालाब में फेंक दी गई। काका की आवाज़ कांपने लगी। तब से वो हर अमावस्या की रात पायल पहनकर लौटती है। भाग 4। अमावस्या की रात। पूरा गांव जैसे सांस रोके बैठा था। कुत्ते भौंक रहे थे, हवा अजीब तरह से चल रही थी। अमन ने दादी की बात नहीं मानी। वो चुपके से तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब के पास पहुंचते ही पानी अपने आप हिलने लगा और तभी एक औरत पानी से बाहर निकली। सफ़ेद साड़ी, गीले बाल और पायल। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था। भाग 5। भूत की आंखों में आंख। कमला ने अमन की तरफ देखा। उसकी आवाज़ गूंजी, मुझे न्याय चाहिए। अमन के पैर जम गए, आंखें बंद भी नहीं हो पा रही थीं। कमला आगे बढ़ी और अचानक हवा तेज हो गई। भाग 6। गांव का अंत या मुक्ति। अमन जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पंडित ने मंत्र पढ़े, गांव वालों ने सच्चाई स्वीकार की। कमला की अस्थियां निकाली गईं और पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार हुआ। उस रात आखिरी बार पायल की आवाज़ आई और फिर हमेशा के लिए खामोशी। अंत। आज भी चंद्रपुर गांव मौजूद है, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर अमावस्या की रात तालाब के पास जाओ तो हवा में कोई फुसफुसाता है। सच दबाया नहीं जा सकता।